अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1995 में हमने बुनियाद की। हमारे साथ उस वक्त 7 लोग हयात थे। उस वक्त ये कमेटी स्थापन करने का मकसद क्या था? 92 में हम जब चुनकर जाने के बाद पूरा महापालिका का मुआयना किए, हम सत्ताधारी में थे। हम रहने के बाद हर समाज को किस नमूने से उसका फायदा मिलता है, हम शहर के करदाता हैं, हकदाता हैं, उसी नमूने से सब समाज जैसा कुछ फायदा लेते हैं, तो हम भी हमारे समाज के लिए क्या करना चाहिए वो हिसाब से हमें कमेटी गठित करें। 92 में चुनाव आने के बाद 3 साल के बाद उसका एक कानून है, जो संस्था का ऑडिट दाखिल करने के बाद 3 साल उसका ऑडिट दाखिल करना पड़ता है। तो उस वक्त 95 से हमारी कमेटी स्थापन होने के बाद वहाँ पर से हम पूरे फैसिलिटी लिए। कब तक? जब प्रशासन के पहले तक, इलेक्शन के पहले तक लेने के बाद ये कमेटी के विस्तार करने के में 98 में हाजी एमडी शेख साहब ने 8 के बाद 15 लोगों की कमेटी में विस्तार कर पुराने जो लोग हमारे साथ थे, हमारे बुजुर्ग लोग, उनको साथ लेकर उन्होंने काम किए। उसमें मकसद एक ही था, पुराने लोग आज़ादी के पहले से उन्होंने काम किए हैं, करते थे, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करने की वजह से उनको सरकारी कोई सहूलत नहीं मिलती थी। तो वो हमको जब वहाँ जाने के बाद हमने उसके कैसे नमूने से हासिल करना, दिगर कौम के लोग किस नमूने से का फायदा लेते हैं, वो हिसाब से हमने वो कानून के हिसाब से काम कर उस कमेटी को हम आज तक चलाते आए हैं। इसके आने वाले 26 अगस्त को हमारे यहाँ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद पैगंबर इनकी पैदाइश दिन है। उस मौके पर हर साल के मुताबिक इस साल भी सोलापुर के बीजापुर बेस जाकिर हुसैन चौक से आजुमुशान जुलूस निकाला जा रहा है। इसलिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई और आप तमाम पत्रकार पिछले घंटे 1.5 घंटे से इस जुलूस के वजह से आप लोग यहां पर बैठे हैं। एक बहुत बड़ा काम है, इसलिए बैठे हैं। आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और ये कमेटी के बारे में थोड़के में मैं बोलता हूं। सोलापुर शहर में ये जुलूस जो है, हमारे नबी साहब आने के खुशी में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो सोलापुर शहर में सन 1978 में हमारे मरहूम अल्लाह बकत दीना साहब, जानी मियां मिस्त्री, यम बख्शू भाई, हाजी इब्राहिम चौधरी साहब, शफी पहलवान, ये लोग मिलके 1978 में शुरू किए। हमारा कोई संबंध नहीं, 78 में शुरू करे। हम 1983 से वो जुलूस में उनके साथ मिलकर हम भी शामिल होना चालू करें। तो बाद में महानगर पालिका के तरफ से अदर समाज के लोग उनके त्योहार को जो है निधि मिलती थी। निधि बोले तो क्या 5-25 हजार की निधि थी, ऐसा कुछ बहुत बड़ा करोड़ों रुपए से निधि नहीं है। ऐसा कुछ करोड़ों रुपए से निधि नहीं है, जैसा कि 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए जो नासिक में खर्चा हो रहा है, उस मुताबिक कुछ नहीं था। 5-25 हजार रुपए निधि मिलता था। तो निधि उतना क्यों होता नहीं, अपने एक त्योहार को मिलना बोलकर 8 लोगों ने 1995 में 8 नगर शोक बोलकर 92 में चुन कराए थे 8 लोग मुसलमान के। उन्होंने 1995 में रजिस्ट्रेशन करे। लेकिन जो जिसका हक है उनमें से किसी को लिया नहीं गया था। उसमें से जानी मियां मिस्त्री साहब भी माजी अध्यक्ष थे, माजी नगर शोक थे। हमारे अल्लाह बकत दीना साहब भी माजी नगर शोक थे, लेकिन किसी को नहीं लिया गया था। तो फिर बाद में इसके ऊपर जुलूस तो जैसा पहले से निकलता था वैसा ही निकाला जाता था। फिर बाद में ये 8 के पब्लिक का उठा हुआ कि भाई जो लोग जुलूस में शामिल रहते हैं उनके नाम है जिसमें नहीं। और सब जने का कहना था कि भाई एमडी शेख साहब इसमें क्यों नहीं, दीना साहब इसमें क्यों नहीं। ये सब सवाल होने के बाद हम सब जन मिलकर ठहराए
और 8 की 15 बॉडी बनाकर मैंने उस टाइम पर एक अल्लाह बखश दीना साहब, अब्दुल गफूर खैरदी, इब्राहिम चौधरी, शफी पहलवान, यम बख्शू भाई, इन्नुस भाई शेख और मेरा, और पहले के 8 ऐसा मिलकर 15 लोगों की बॉडी बनाए। तो उस टाइम पर चेंज रिपोर्ट दिए, उस टाइम पर भी मैं अध्यक्ष था, आज भी रिकॉर्ड के हिसाब से अध्यक्ष में हूं। तो एक एक करके अल्लाह को प्यारे हुए। तो इसकी बॉडी बहुत सालों से चल रहा था हमारा, जो लोग कम होते गए उनकी जगह भरने के लिए। लेकिन हमारे में से कुछ एक साथी ऐसा है, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अभी समझो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, शासकीय रेस्ट हाउस, उसके अंदर संडास साफ करने का एक टेंडर दिया जाता है, संडास साफ करने का, और उसका मुकदम अगर किसको बनाने का बोले तो सबसे पहले हाथ उठाकर ठहरने वाला मैं, मुकदम बनने वाला। ऐसा एक आदमी जो फितना पैदा कर हमारे समाज के अंदर दुपड़ी निर्माण करने का काम किया, आप सबको मालूम है। जिसने में एकदम सब में छोटा है, सबको मालूम है कौन है, मैं बोलना नहीं चाहता। और वो सिर्फ और सिर्फ पहले से आज तक ट्रस्टी है। आज भी हमारे हाजी मकबूल साहब मोहलकर संस्थापक भी है, और आज भी उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर उपाध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष हूं, और उन्होंने डायरेक्टर है, संचालक है, उनको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा अगर देखा जाए, हम क्या करें, 2 तारीख के दिन मैं खुद हाजी साहब के पास गया और उनको बोला, बाबा 26 तारीख को अपने को हर साल के मुताबिक जुलूस काटना है, तो क्या करने का। इन्होंने बोले अपन चारों जन मिलकर पहले बैठने का। ताबड़तोड़ इनके सामने मैं वाहिद नादाब को फोन लगाया, उसके बाद बेरिया साहब को फोन लगाया। वाहिद नादाब साहब बोले 2 दिन मैंने हूं, शनिवार इतवार कभी भी रखो, ठीक है बोले। बेरिया साहब 3 बार फोन लगाए, नहीं उठाए। दूसरे दिन बेरिया साहब का फोन आया, बोले मैं अभी पुणे में हूं, बुध जुमेरात को आता हूं, आने के बाद फोन करता हूं, फिर अपन देखेंगे। मैं बोले देखने का नहीं है, तुम आने के बाद फोन करो, बैठेंगे अपन, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो उनका फोन मुझे डायरेक्ट 10 तारीख को आया। उन्होंने क्या करे, कुछ तो 6 तारीख को क्या तो पुणे से रिटर्न आए, दूसरे दिन ही जाए मैं फोन करने के दूसरे दिन। लेकिन उन्होंने परस्पर क्या करे, उनको एक आदत है सर्कुलर करने का और मीटिंग उनके बाद बुलाने का। उनको ऐसा लगता अगर जो कानून है, कानून के हिसाब से अगर मीटिंग बुलाए तो उनकी जो बची कुची है वो निकल कर जाएंगे बोलकर उनको डर है। इसलिए उन्होंने क्या करे, सर्कुलर काट के उनके ऑफिस में मीटिंग बुलाए 10 तारीख को। कोई बात नहीं, पर मुझे इन्होंने बताया, बोले ठीक है कोई बात नहीं। 10 तारीख को मुझे फोन आया कि आज मीटिंग है, आप आओ। मैं बोला गवर्नमेंट के रेस्ट हाउस में अपन लेंगे मीटिंग, किसके ऑफिस में ना हो, मेरी भी ऑफिस है, इनकी भी ऑफिस है, सबके ऑफिस है। नहीं बोले अपन 4 जने बैठने का, ठीक है बोले। 10 तारीख को मैं इन्हों गए, वाहिद नादाब और उन्होंने बैठे। पहले शुरुआत हुई अपन कमेटी बनाने का। अपना हम क्या, किसके, हम ठेकेदार नहीं है समाज के, कोई भी समाज के अंदर। आज मुझे एक बताओ, समाज किसको, एकले को रहबर मानती गया? इंशाल्लाह जिस दिन रहबर मानेंगे, कसम खुदा की मैं बोलता आपको, पूरी महाराष्ट्र और देश का कानून बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये एमडी शेख का वादा है ओपन। समाज जिस दिन भी एक आएगा, जिस दिन एक रहबर चुनेगा, पूरा कानून में चेंज हो जाएगा। आपको मालूम है 2002 और 2001 के अंदर मैं मेड़ावेलिया चीफ मिनिस्टर खुद होके फोन करते थे, तो कानून बदले, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, बच्चों का स्कॉलरशिप चालू हुआ, मौलाना आजाद आर्थिक विकास मामला कराया, ये इसका तुम्हारा चालू हुआ, वक्फ बोर्ड का, ये सब चालू हो जाते। तो 4 दिन मीटिंग लिए, 10, 11, 12, 13 दररोज बोलने का। नहीं वो ऐसा नहीं। फिर मेरे पास यादी है काढ़े, बोले ये लोग हमेशा हमारे को वर्गणी देते रहते, इनके में नामा लेने का। देखो ये किसी के घर का काम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के मौके पर अपन जुलूस निकालते, तो फिर लोकशाही रहना चाहिए इसके अंदर, किसी की भी हुकुमशाही नहीं। अगर हुकुमशाही करना चाहे तो अपने औरत के और बच्चों के सामने करना चाहिए। तो लोकशाही पद्धति से मीटिंग लेकर पूरे शहर को आह्वान करेंगे, शहर के लोगों को बुलाएंगे और अपन जो है कमेटी बनाएंगे 25 लोगों की। ऐसा मैं उनको बोला, तो फिर ये लो ये काढ़ो बोले नामा, तो उनकी यादी दे रहे, उसमें से नामा बोल रहे। भाई ये तुम्हारी यादी नहीं है, अपन आम जनता को बुलाने का, जो युवक लोग है। और मैं तो ऐसा बोलता हूं, बोला आम जनता में से 25 के 25 पूरे 90 युवक को चुनेंगे और अपन सब जन बदल लेंगे। वो हंसने लगे, ठीक है, और दूसरे दिन बैठने का ठहरे, तीसरे दिन बैठने का ठहरे। फिर मैं 12, उनको एक आदत है परस्पर किसको तुम्हें बुलाने का,
इन्हों अध्यक्ष, इन्हों उपाध्यक्ष, इन्हों सेक्रेटरी, ऐसा चुनने की आदत है। तो ये बारे को तुम गलती नहीं करना, मैं ऐसा सख्त ताकीद दे रहा हूं उनको। 12 तारीख के दिन सख्त ताकीद दिया दोनों को, तुम परस्पर किसी की नाम घोषणा करेंगे तुम्हारा अपमान हो जाएगा, तुमको अधिकार नहीं। नहीं ठीक है, हम नहीं नेमते, क्लियर कट होना वादा करे। उसके बावजूद परसों के दिन किसको तो बुला के करे बोल को सुना, ये अधिकार उनको नहीं। अब बोलो क्या बोलना है? नहीं, एक मिनिट, घटनेमध्ये सेक्रेटरीने मीटिंग बोलवायची, सेक्रेटरी नसेल तर अध्यक्षाने बोलवायची। अध्यक्ष मी आहे, त्या उद्देशाने 2 तारखेला मी मीटिंग बोलवलो यांच्याकडे जाऊन। काय ऑब्जेक्शन घ्यायचं मला सांगा, काय घ्यायचं ऑब्जेक्शन? हे बघा, शिकलेले लोक नसतील तर आपण त्यांना समजावून सांगू शकतो, म्हणजे ते शिकलेले आहेत। शिकलेल्या लोकांना आपण शिकवणं म्हणजे थोडंसं अवघड वाटतंय। म्हणजे बेड्या यांनी जे निवड केलेली जे पदाधिकारी आहेत ते बेकायदेशीर आहेत, त्यांना अधिकार नाही। त्यांनाच अधिकार नाही तर त्यांनी निवडतात कुणाला? आणि ज्यांना त्यांनी निवडलेले आहेत, आता तुम्ही काय करणार? एक मिनिट, निवडणाऱ्यालाच अधिकार नाही तर निवडून घेणाऱ्याला अधिकार याचा प्रश्न उद्भवत नाही। तुम्ही अध्यक्ष आहात, हा, कारवाई करणार का नाही? नाही, कारवाई म्हणजे काय? आम्ही ठरवलेलं आहे। परवा रोकटोक मध्ये आमची मुलाखत झाली, चौघांना निमंत्रित करण्यात आलेलं होतं। त्यावेळेला मी आणि मकबूल साहेब मोहोळकर आमची भूमिका स्पष्ट, जनतेची भूमिका आम्ही मांडलेली आहे लोकशाही पद्धतीनं। आणि मी सांगितलं त्या दिवशी, जर या 4 जण परत पुन्हा ते 2 जण आले नाहीत तर आम्ही 4 जण एक मताने जुलूस काढू। त्या पद्धतीने 14 तारखेला मी आणि मकबूल मोहोळकर साहेब आम्ही दोघांच्या सहीने निवेदन दिलेलं आहे माननीय पोलीस आयुक्त आणि माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ यांना, काय म्हणून की येत्या 26 ऑगस्ट रोजी सकाळी नेहमीप्रमाणे सालाबाद प्रमाणे आम्हाला परवानगी द्या आणि सदरची परवानगी खालील 4 विश्वस्तांच्या नावावर मिळण्यास विनंती आहे। म्हणजे आम्ही 4घांची नावं त्याच्यामध्ये घातलेली आहेत। आमच्याकडे लोकशाही पद्धत चालते, हुकुमशाही चालत नाही। त्या पद्धतीने परवानगी मागितलेली आहे। तर आता माननीय पोलीस आयुक्त आणि उपायुक्त साहेबांनी, पोलीस डिपार्टमेंटने सगळ्या 4घांच्या नावाने जर परवानगी दिली तर निश्चितपणे आपल्या सर्वांच्या संमतीने चांगलं मोठं भव्य असं जुलूस निघणार आहे। समाजाला हे माहिती आहे की हे कुणामुळे होत आहे, कुणामुळे होत आहे। समाज आता दुधखोळं राहिलेलं नाही। समाजामधील 7वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला जरी तुम्ही भारत देशातील संपूर्ण देशाचा इतिहास जरी विचारलं, देशाचा इतिहास जरी विचारलं तर आता 7वीतला विद्यार्थी सुद्धा इतिहास सांगतो। त्यामुळं मी परवा ओपन रोकटोक मध्ये हाजी साहेबांनी पण सांगितलं आणि मी पण सांगितलं, मी तर काय जाहीर केलं हे सांगतो। हे सण 26 तारखेला संपलं। या जुलूस कमिटीच्या वतीने मी तुम्हाला सांगतो, आपल्या मोहम्मद पैगंबरांची जयंती साजरी करण्यासाठी हे कमिटी आहे। तर या कमिटीमध्ये, कमिटीच्या वतीने वर्षभरामध्ये रोजच्या रोज जागरूकता निर्माण होऊन विधायक कामं झाली पाहिजेत। परंतु या अशा काही दुपडी आणि स्वयंघोषित लोकांमुळं समाजामध्ये हे दुपडी निर्माण होते। म्हणून हे सण संपल्या माझा तर विचार आहे 29 किंवा 30 तारखेला एक सोलापूर शहराची भव्य आणि दिव्य अशी संपूर्ण सगळ्यांना आवाहन करून बैठक घेणार, बैठक बोलवणार। त्या बैठकीमध्ये त्या 2घांना सुद्धा बोलवणार। आले तर ठीक, जर आले नाहीत तर इंशाअल्लाह 15 लोक, कमीत कमी 15, जास्तीत जास्त 25 लोक नेमण्याचे अधिकार आहेत त्या कमिटीमध्ये। त्याप्रमाणे आम्ही 11 आणि 10 21 लोक घेऊ जर त्यांनी आले तर। जर त्यांनी आले नाही तर आज आपल्या समोर सांगतो, संपूर्ण 25 लोक नवीन असतील, त्यात मी आणि हाजी साहेब तर मागे हटू। 25 लोक संपूर्ण युवकांची कमिटी आम्ही करणार, म्हणजे त्यांनी पण नसणार, आम्ही पण नसणार। कारण आता युवक बिरादरीने एक कमी होण्यापेक्षा कुणीतरी जबाबदारी घेऊन युवकांनी पुढे यायला पाहिजे। पण आम्ही नेमणूक करणार, कुणीतरी मध्ये येऊन की आम्ही राजीनामा घेऊ असं जर म्हणत असेल, प्रत्येक जण आपापले रुस्तुम खानच आहेत। काय म्हणणं आहे याच्यावर? त्यांनी काय म्हणले त्याला आम्ही मानत नाही। त्यांनी कोण आहेत ते मला माहित नाही।
त्यांनी कधी जागे झालेत? 8 तारखेला. आम्ही मिटिंग कधी बोलवले? 2 तारखेला. 2 तारखेला अगोदर मिटिंग बोलवले, चौघजण मिळून करायचं म्हणून. त्यामुळं नंतर जे येऊन आता जे स्वतः जर सांगत असतील त्या गोष्टीला कोणी मानणार नाहीये. चौघजण मिळूनच हा सण साजरा करणार आहे. कारण त्यांचं किंवा आमचं एकट्याचं नाही. एक लक्षात ठेवा, मी 2 वर्षापूर्वी सुद्धा त्यांनी असंच केले. मला सांगा, अल्लाह आणि अल्लाहचे रसूल, अल्लाह आणि अल्लाहचे रसूल यांच्यापेक्षा मोठं या जगामध्ये कोण आहे का? सांगा बाबा. अल्लाह और अल्लाह के रसूल, इनसे बढ़कर दुनिया में बड़ा कोई है क्या? अगर नहीं है तो तारीख में चेंज करना ये सबसे बड़ी गद्दारी और कौम के साथ बहुत बड़ी गद्दारी और गद्दारी है. मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों में से कोई सालगिरह मनाता है अपना अपना, तुम्हारा सालगिरह आज है तो 2 दिन के बाद आप सालगिरह मनाते हैं क्या? बोलो भाई, आपको पूछता मैं, आप लोग सालगिरह मनाते क्या 2 दिन के बाद? फिर हमारे पैगंबर जो दुनिया में उन्होंने शांति का पैगाम सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया, पूरे दुनिया वालों को दिया, तो उनका अगर अपने को जन्मदिन मनाना है तो 2 दिन के बाद मनाएंगे क्या? भले बीच में कौन से भी त्योहार आओ, तो ये बदलने का पाप वही हम में से एक 4/4 किया. इसके लिए उसका तो मैं जाहिर निषेध करता हूं. और आने वाले 15 अगस्त को, ये 26 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला तमाम सोलापुर शहर के तमाम युवक बिरादरी और हम जैसे तमाम प्राउड लोग सब मिलकर शान शौकत के साथ ईद मनाएंगे और जुलूस मनाएंगे, ऐसा मैं आज जाहिर. नीचे चलो. सल्लागार असलम मुजावर शास्त्री नगर, प्रसिद्धी प्रमुख मौलाली चौधरी बावा कादरी, मोहल्ला सजावट अध्यक्ष मोहसिन मेंदरगीकर, मिरवणूक प्रमुख अजहर कोरबू, मिरवणूक प्रमुख यासीन नाईकवाडी, जनरल सेक्रेटरी मुकीम सालार, खजिनदार मुस्ताक बागवान मुल्ला बाबा टिकड़ी, उपाध्यक्ष शाहबाज मुतवल्ली किंग शनवारपेट, उपाध्यक्ष उबेद शेख पंजाब तालीम, कार्याध्यक्ष बब्बू अड्डेवाले, उत्सव अध्यक्ष कम्मो शेख मौलाली चौक और उनके सहकारी सजावट समिति के अंदर जो अभी यहां पर मौजूद है, हमारे नईम सालार, उसके बाद आतिक शेख और राम जाने, बंदे नवाज और भी इसमें ऐड करके देंगे उनको. बंदे नवाज और जम्मो सालार है, हमारा नियम नगर सेवक वो रहेंगे. और भी हमारे कुछ नामे अपने पास जो है, मेरे को जो मालूमात नहीं है, ये नामे आप लोग जो है जमा करके हमारे भाई साहब पास दो, इंशाल्लाह उनको सही करके देंगे, आप जाहिर करो. लेकिन मैं तमाम शहरवासियों से एक अपील करता हूं, आने वाले 26 अगस्त को शान शौकत के साथ हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने के लिए तमाम लोग शामिल होना, ऐसा मैं अपील करता हूं. जय हिंद, जय हो. रहमतुल्लाहि बरकातहू. आज जश्न ईद मिलादुन नबी की उसवत समिति के तरफ से नौजवानों की पदाधिकारी की निवड की गई. तो सबसे पहले मैं एमडी चाचा और मोहरकर चाचा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बार आने वाले 26 अगस्त को जो बड़ी शान और शौकत से शहर शोलापुर में जुलूस निकलता है, इस सिलसिले में नौजवानों को उन्होंने मौका दिया है. तो हमारे साथ में आज 11 नौजवानों को उन्होंने हर अलग अलग एरिया से चुना है. जैसे कि असलम मुजावर है शास्त्री नगर से, पंजाब तालीम से उबैद शेख है, बीजापुर बेस से यासीन भाई है, मंगल बाजार से मोहसिन मैदरगीकर है, शनवारपेट से किंग शहबाज भाई किंग है, बादशाहपेट से बब्बू भाई अड्डे वाले है, और मुल्ला बाबा तेकड़ी से मुस्ताक भाई है,
और कुर्बान रोशन नगर से अजहर कुर्बू है और नई जिंदगी से मुकीम सालार है। तो सभी शोलापुर वासियों को, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि 26 तारीख को सुबह में जो 9 बजे जुलूस है, उस मौके पर कसीर तादाद में आकर इस जुलूस की शान बढ़ाए और शहर शोलापुर में इस जुलूस के कमेटी की जानिब से 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को विविध जगह पर सिविल हॉस्पिटल में खाने का इंतजाम किया गया है रुग्णों को, लोगों को। और शादर अली दरगाह के पास चादर वाटप का कार्यक्रम है। और 25 तारीख को जो मुकबदिर स्कूल है, अनाथ आश्रम, वहाँ पे बच्चों को वही और फड़ वाटप का कार्यक्रम रखा गया है। और कोंतम चौक में जुलूस में जो बच्चे शामिल होते हैं, उन सभी बच्चों को चाय, पानी और नाश्ते का इंतजाम किया गया है। और सभी लोग जुलूस में शामिल हो, ऐसी गुजारिश करता हूँ। अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ।